तो वृंदावन का वो मंदिर जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि आपने वृंदावन में अनेक दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन के जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जिस मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं, इसका विग्रह स्वयं पाकिस्तान से चलकर कैसे वृंदावन आया है। पहले ये यहाँ से जब मुग़ल लोगों का शासन आने लगा तो ठाकुरों को जगह जगह स्थानांतरण किया जा रहा था। यहाँ से जयपुर ले गए, फिर आगे भी ले गए। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी का जब स्थानांतरण हो रहा था तो ठाकुर जी लास्ट डेरा गाजी खां, यानी इस समय जो पाकिस्तान में है, पहले पंजाब में था, तो वहाँ पर पहुँच गए। तो वृंदावन के इस मंदिर में जिस चीज़ की हम आपको चर्चा कर रहे थे, जिस विग्रह का चर्चा कर रहे थे, वो विग्रह हमारे सामने है। श्री गोपीनाथ जी कैसे पाकिस्तान से बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो आपने हाई स्कूल कर ली, और हाई स्कूल के बाद में अब आप जब इंटर करेंगे तो यानी श्री जी बरसाना पहुंचने की आपको इजाज़त मिलेगी। पोस्ट है। जी जी। और जब आप इंटर पास कर लेंगे, बीए में बीकॉम में जाएंगे, तब आपको ब्रज 84 कोर्स में दर्शन करने का फल मिलेगा। तो हमारे बांके बिहारी जी हाई स्कूल पास कराते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है श्रीधाम वृंदावन, और श्रीधाम वृंदावन में हम आपको एक ऐसे मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका विग्रह पाकिस्तान से यहाँ पर आया है। कहते हैं कि मंदिरों का संसार वृंदावन को कहते हैं, घर घर में वृंदावन है। लेकिन उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, और सुखन माता गली ये यहाँ का एड्रेस है। और इस समय मैं वृंदावन की कुंज गलियों में खड़ा हुआ हूँ, और कुंज गलियों का जब मैं आपको दर्शन कराऊँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के ये दर्शन हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा विग्रह है जिसका संबंध पाकिस्तान से। कहते हैं कि बंटवारे के बाद कैसे वहाँ से विग्रह डेरा गाजी खां, जो कि आपने बोर्ड पे देखा होगा, वो स्थान इस समय पाकिस्तान में मौजूद है। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको ये दिव्य दर्शन वृंदावन की भूमि से कराते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ इसी तरह ब्रज का दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इतनी सुंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करें कि कैसे पाकिस्तान से विग्रह आज वृंदावन में स्थापित है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको बता दूँ कि मंदिर का जो मुख्य द्वार आप इस समय देख रहे हैं, ये मंदिर है, ये सुखन माता गली है, जो कि मैं आपको बता दूं। और मंदिर का जो नाम है वो गोपीनाथ मंदिर है, जो कि डेरा गाजी खां एक स्थान का नाम भी लिखा हुआ है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। आइए चलते हैं और मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। मंदिर आप देख सकते हैं, ये वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में से एक मंदिर है। और हम इस समय जो आपको दर्शन कराने वाले हैं कि कैसे ठाकुर जी की जो लीला है वृंदावन में, वो अपने आप में अनुपम है। ये जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो हमको ये दिव्य मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं, जिसमें एक श्री लाल जी हैं और एक श्री केवल राम जी हैं। तो ये दोनों विग्रहों के जो दर्शन हैं, कहते हैं कि श्री लाल जी और केवल राम जी, इन्हीं की कृपा से यहाँ की जो गोपीनाथ मंदिर हैं, श्री लाल जी के द्वारा ही पाकिस्तान से यहाँ पर लाए गए हैं। और बाकी अलावा आप ऊपर दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का ये निकुंज लीला का दर्शन है। और बगल में ये जो आप देख रहे हैं बलदाऊ भैया का जो विग्रह है, वो कहते हैं ये यमुना जी से प्राकट्य है, जो कि यहाँ पर इस समय आपको दर्शन कराएंगे हम अंदर। और मंदिर है तो वृंदावन का वो मंदिर जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि आपने वृंदावन में अनेक दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन के जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जिस मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं, इसका विग्रह स्वयं पाकिस्तान से चलकर कैसे वृंदावन आया है। ये अपने आप में अद्भुत है। और इस समय हम मंदिर प्रांगण में आपको दर्शन करा रहे हैं, ये पूरे मंदिर प्रांगण का आप दर्शन कर रहे हैं। और हमारे सामने जो ठाकुर जी हैं, आइए आपको उसका दर्शन कराते हैं बिना देरी किए हुए। इन्हीं के दर्शनों के लिए हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से ये जो आप सामने जो दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे गोपीनाथ जी का जो विग्रह है, ये पाकिस्तान के डेरा गाजी खां से चलकर स्वयं वृंदावन आया है श्री लाल जी के साथ में। श्री लाल जी जो कि इनके भक्त रहे हैं, इनके उपासक रहे हैं, और उनकी साधनाएं ये हैं जो कि उस स्वरूप में हम दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी साधना के रूप में, कि जो साधना उन्होंने पाकिस्तान से लेके यहाँ तक की है और आज वृंदावन में विराजमान किए हैं ये गोपीनाथ का मंदिर। और इन्हीं के भाई बगल में हैं जिन्हें हम
बलभद्र जी यानी दाऊ जी भैया के नाम से जानते हैं। और ये इस विग्रह को आप देख सकते हैं, ये पूरा विग्रह आप देख रहे हैं, ये यमुना जी से प्रागट्य है और यमुना जी में मिला हुआ ये विग्रह है जो कि आज यहाँ पर स्थापित है। तो वृंदावन के इस मंदिर में जिस चीज़ की हम आपको चर्चा कर रहे थे, जिस विग्रह का चर्चा कर रहे थे, वो विग्रह हमारे सामने है। श्री गोपीनाथ जी कैसे पाकिस्तान से वृंदावन में यहाँ पर आए हैं और जो कि डेरा गाजी खां जो स्थान है वो पाकिस्तान में पड़ता है और वहाँ से श्री लाल जी जो हमारे ब्रज के और हमारे ठाकुर जी के गोपीनाथ जी के जो उपासक थे वो स्वयं उनको लेकर यहाँ पर आए हैं बंटवारे के बाद। तो बंटवारा 1947 में हुआ है, उसके बाद इनको लेकर ठाकुर जी को यहाँ पर श्री लाल जी आए हैं और वृंदावन में यहाँ स्थापित किया है और तभी से यहाँ पर ये सेवा पूजा और ये भाव और ये लाड़ लड़ाने का भाव यहाँ पर चला आ रहा है, जिसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। कहते हैं कि ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी अनमोल क्यों होते हैं, अलग क्यों होते हैं, उसका एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रजवासी जो ठाकुर जी को लाड़ कर रहे हैं ना, वो अपने आप में दिव्य होता है। क्योंकि इसी चीज़ के अनुरूप मैं एक दर्शन आपको कराना चाहता हूँ हमारे गोपीनाथ जी का। आप नीचे देख रहे होंगे हाथी हैं, घोड़ा हैं और सामने जो वाद्य देख रहे हैं आप, संगीत के जो क्लासिकल जो संगीत होता है उसके जो वाद्य हैं वो सामान सब आप देख रहे हैं। और दोनों तरफ यहाँ पर गद्दियाँ आप देख सकते हैं, हाथी रखे हुए हैं। ये दो गद्दियों के बीच में एक चीज़ है, आप उसको नोटिस कर रहे हो, उसको चौपट हाँ चौपट वही चौपट जो शकुनी मामा खेलते थे, ये वही खेल है। और एक गद्दी पे हमारे गोपीनाथ जी बैठे हैं और दूसरी गद्दी पे गोपीनाथ जी इंतज़ार कर रहे हैं कि आज हमारे कौन से मित्र आएंगे जो हमारे साथ में यहाँ खेलेंगे। इस समय हम राजभोग का जो दर्शन कर रहे हैं, राजभोग के बाद में हमारे पुजारी बाबा थोड़ा समय दें ठाकुर जी के काज है कि आप यहाँ पर खेलो, आपको जो सुख आनंद लेना हो वो आप यहाँ पे लो। तो क्रीड़ा जो ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है, जो ठाकुर जी को क्रीड़ा के लिए जो समय दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ठाकुर जी के खेलने के जो सामान हैं वो यहाँ पर एक दिव्य भाव को यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कैसे हमारे गोपीनाथ जी जब खाली समय होता है भोजन के पश्चात वो यहाँ ये सुख खेलने का यहाँ पर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डेरा गाजी खां जो स्थान है वो पाकिस्तान में आज भी है। आप देख सकते हैं गूगल पे जाके कैसे सिंध जो स्थान पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है वहाँ पर ये मंदिर था और आज ये वृंदावन में यहाँ पर स्थित है। और एक भाव और सुंदर हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। जब मैंने कही है कि वृंदावन में जो लाड़ हमारे ठाकुर जी से जो करते हैं ना, वो अपने आप में अनुपम होता है। तो उसी के अनुरूप आप देख सकते हैं यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं वो नित्य ठाकुर जी का जो सुना रहे हैं वो आप भी सुनिए। तो गोपीनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको इस रहस्य और यहाँ की जो लीला है उसके बारे में हम आपको जानेंगे और जो इसके बारे में बताएंगे जो भैया हैं हमारे यहाँ के, अब उन्हीं से संपूर्ण जानकारी लेंगे कि ये घटना क्या है और लीला क्या है। इस समय हम मंदिर प्रांगण में ही हैं और भैया हमारे साथ में हैं जो कि यहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले तो भैया आपको हमारा राधे राधे। राधे राधे, जय बिहारी जी की। तो सर्वप्रथम आपसे ये पूछें आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंडित जय गोपाल है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं ब्रजवासी हूँ, खाटी ब्रजवासी हूँ। 38 पीढ़ियों से यहीं वृंदावन में वास हो रहा है। तो इतना वृंदावन के मंदिरों का कहते हैं, मंदिरों का संसार है वृंदावन, उनमें से डेरा गाजी खां, इसकी लीला के बारे में बताओ प्रभु, ये क्या महिमा है?
देखिए, जब पूरा वृंदावन और ब्रज की जो संस्कृति बिल्कुल लुप्त हो रही थी, तो उस समय ठाकुर जी के अंश अवतार गौलोक से प्रकट हुए, जिनका नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज हुआ। उन्होंने ही ब्रज 84 कोश को प्रकाशित किया, जिसका आज हम लोग फल प्राप्त कर पा रहे हैं, दर्शन भी कर पा रहे हैं। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बदौलत से हुआ है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज के 7 पीठ बनी हुई हैं, क्योंकि उनके 7 पुत्र थे महाप्रभु जी के। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज वो हैं जिन्होंने गिरिराज जी में से श्रीनाथ जी को प्रकट किया है। भाई, गिरिराज जी की महत्वता को कोई समझता नहीं, ब्रजमंडल को कोई समझता नहीं, मानता ही नहीं कि ये वो गिरिराज जी हैं, ये मानता ही नहीं कि ये वृंदावन है। इसलिए महाप्रभु जी महाराज ने दर्शन करने के उपरांत उन जगहों को सिद्ध किया और वहाँ अपनी अपनी बैठक बनाई, जिससे आगे की पीढ़ी को पता चलता रहे कि ये स्थान सिद्ध किया हुआ है, यहाँ भगवान ने अमुक अमुक लीला करी है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब श्रीनाथ जी को प्रकट किया तो उनके 7 बेटे हुए। तो उन्होंने 7 बेटों को अलग अलग जो है एक एक पीठ का मार्ग बनाया। पुष्टि मार्ग में 7 पीठ हैं, लेकिन 8वीं जो पीठ है, ये आपने देखा बाहर लिखा है अष्टम पीठ, पुष्टि मार्ग की अष्टम पीठ। ये अष्टम पीठ इसलिए है क्योंकि महाप्रभु जी के एक शिष्य थे लालजी महाराज। ये लालजी महाराज महाप्रभु के शिष्य तो थे। देखिए, गुरु के लिए एक पुत्र और शिष्य दोनों जो है एक बराबर की संज्ञा में, कोई अंतर नहीं है, गुरु भेद नहीं करते। तो लालजी महाराज विशेष सेवा किया करते थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की। तो महाप्रभु जी इतने उनसे प्रसन्न हुए कि बोले कि आप मेरे पुत्र के ही समान हैं। तो उन्होंने श्रीनाथ जी का जो अष्टम विग्रह है, गोपीनाथ जी का ये जो विग्रह है, ये जाकर के लालजी महाराज को दिया। पहले ये यहाँ से जब मुग़ल लोगों का शासन आने लगा तो ठाकुरों को जगह जगह स्थानांतरण किया जा रहा था। यहाँ से जयपुर ले गए, फिर आगे भी ले गए। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी का जब स्थानांतरण हो रहा था तो ठाकुर जी लास्ट डेरा गाजी खां, यानी इस समय जो पाकिस्तान में है, पहले पंजाब में था, तो वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ से फिर आज्ञा हुई उनको लेकर के, फिर यहाँ श्री धाम वृंदावन लेकर के नहीं आए। यानी कि ये डेरा गाजी खां स्थान का नाम है जो इस समय पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में। जी जी जी, ये पहले पंजाब का हिस्सा था, लेकिन जब बंटवारा हुआ देश का तो फिर वो पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में जाने की वजह से आज्ञा हुई आचार्य लोगों की, तो आचार्य लोग गोपीनाथ जी को लेकर के यहाँ पर आए। यानी गोपीनाथ जी का विग्रह वहाँ था। जी जी, जिसको लाल जी लेने गए। जो लाल जी को दिया था गोपीनाथ जी का विग्रह, ये जो अभी आपने अंदर दर्शन किए ना, ये गोपीनाथ जी का विग्रह महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने लाल जी को दिया, क्योंकि ये जतिपुरा से श्रीनाथ जी प्रकट हुए और जतिपुरा से ही जितने भी श्रीनाथ जी के 7 विग्रह और 8वां विग्रह गोपीनाथ जी का, ये सब श्रीनाथ जी का ही अंश है। तो 8वां जो विग्रह अपने शिष्य को दिया है, तो उनके शिष्य ने वहाँ से लेकर के आए हैं और यहाँ ला कर के उनका पूजन अर्चन विधिवत तरीके से सेवा उनकी इसी जगह पे करी है। जिस गली में खड़े हो, ये सुक्कन माता की गली है। सुक्कन माता एक बहुत तेजस्वी विदुषी हुई हैं। पहले तो बचपन में ही शादियाँ हो जाती थी, तो इनकी भी शादी पक्की हो गई, किसी कारणवश से नहीं हो पाई। तब जिनसे कहा गया कि जा कर के आप शादी करो, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, हमने तो ठाकुर जी से शादी कर ली है। तो यहाँ से प्रतिदिन यमुना जी जाती थी, यमुना जी स्नान करके आती थी। तो जब यमुना जी में स्नान कर रही थी तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के यहाँ पर चोट लग गई है सिर में। तो ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि सखी मेरी चोट लग गई है और आप मुझको निकालो, मैं यमुना जी में हूँ। तो सुक्कन माता ने बहुत लोगों से कहा, लेकिन किसी ने उनकी बात मानी नहीं। माने तुम तो बचपन से ही इसी मार्ग में हो, तो इसीलिए तुमको ज़्यादा ख्वाब और सपने आते हैं। जब किसी ने उनकी सुनवाई नहीं करी तो अंतिम दिन, तीसरे दिन ठाकुर जी ने उनको स्वप्न दोबारा से दिया और कहा कि अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो दाऊ जी महाराज को लाने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ तो सुक्कन माता ने अपनी सखियों के साथ मिल करके दाऊ जी महाराज को यमुना जी में से निकाला, यमुना जी से ला करके यहाँ पे स्थापित किया। तो उस समय तो ये ढोंड सा बना हुआ था, कुछ भी यहाँ नहीं थी। जब तो दाऊ जी की जो विग्रह है ये यमुना जी से, हाँ, यमुना जी से प्रकट है। ये सुक्कन माता को स्वप्न दिया है जब जा करके यमुना जी आई हैं, यमुना जी से यहाँ पर आए हैं। जब ये इस मंदिर का नवनिर्माण हो रहा था तो दाऊ जी महाराज जहाँ पे बैठे हैं वहीं अचल हो गए, वहाँ से हिले नहीं। तो उसी जगह फिर उनका मंदिर बना दिया। शुरू में तो ये दाऊ जी का ही मंदिर था, उसके बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया फिर उसके बाद में गोपीनाथ जी आए। हमारे यहाँ 3 ही ठाकुर हैं, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी। अगर मूल में देखें तो इन तीनों विग्रहों को भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाभ जी ने बनाया है। तो पहला जो विग्रह बनाया वो विग्रह बनाया मदन मोहन जी का। तो वज्रनाभ जी की जो दादी हैं यानी भगवान श्री कृष्ण की बहू, उन्होंने ठाकुर जी को देखा था तो दादी को दिखाया। तो दादी बोली कि इनके तो भगवान से केवल चरण मिल रहे हैं, जो आज करौली राजस्थान में विराजमान है, मदन मोहन जी।
दूसरा विग्रह बना तो बोले वो विग्रह बना गोपीनाथ जी का। तो जब दादी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये जो विग्रह है, इस विग्रह में केवल ठाकुर जी के हाथ और वक्षस्थल ही भगवान से मैच हो रहा है। जो तीसरा विग्रह बना वो विग्रह बना गोविंद देव जी का। जब गोविंद देव जी को लेकर के वहाँ पे गए तो उनकी दादी ने घूंघट कर लिया और घूंघट करके बोली यही गोविंद हैं। तो ये गोविंद आज जयपुर में विराजमान है। तो ये 3 विग्रह मुख्य हैं। हमारे यहाँ जो वक्षस्थल स्वरूप है वो गोपीनाथ जी हैं, ठाकुर जी का चरण स्वरूप जो है वो मदन मोहन जी हैं और ठाकुर जी का मुख स्वरूप जो है वो गोविंद देव जी हैं। 3 विग्रह विराजमान हैं। अच्छा, ये जो श्री लाल जी जो आप बोल रहे हैं, उनके जो गोपीनाथ जी जो ये स्वरूप हैं ठाकुर जी के, ये जो पाकिस्तान में, ये कितनी पुरानी लीला समझो, कितना समय पहले? ये आज से 550 वर्ष, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, एक लगभग आपको बता रहा हूँ। मुगलों का समय? जी हाँ, मुगलों के समय की बात है। 1500 के आसपास की बात है, 1507-8 के आसपास की बात है। ये विग्रह तो तभी आ गया ना भारत में? तभी आ गया भारत में। पार्टीशन तो बाद में हुआ है। ठाकुर जी का जो विग्रह अष्टम पीठ है, ये लाल जी महाराज पार्टीशन होने के बाद में आए हैं। अच्छा, ये तब से वहाँ थे? लाल जी महाराज वहीं पूजा करते थे, इनकी सेवा किया करते थे। लेकिन जब बंटवारा हो गया, मुगलों का चला गया, तो गोपीनाथ जी को लेकर के यहाँ आए। तो ये पहले दाऊ जी का मंदिर था। दाऊ जी के मंदिर में ला करके गोपीनाथ जी को रखा गया। ये अगर मंदिर में कहें तो दाऊ जी का मंदिर है, लेकिन पुष्टि मार्ग में मंदिर नहीं बोलते, इसे हवेली बोलते हैं। क्योंकि पुष्टि मार्ग में जो ठाकुर की सेवा का भाव है, वो सेवा का भाव एक बच्चे की सेवा का भाव है। और जो वहाँ की सेवायत यानी जो पुजारी हैं, वहाँ पे उनको जसोदा जी का भाव लेना पड़ता है। तो ये अपने यहाँ पुष्टि मार्ग की सेवा है कि बल्लभ कुल की बलिहारी, और जब देखो जब तैयारी, ठाकुर जी पल पल पे भोग करते हैं, पल पल पे राग, पल पल पे सैन, पल पल पे आरती। ठाकुर जी की अष्टायाम लीला पूरे दिन चलती रहती है। अच्छा, वृंदावन में एक ऐसा भी विग्रह है जिसका संबंध पाकिस्तान से? जी, ये कमाल की बात है। और हम जितने भी भक्त लोग वृंदावन में आते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह से वृंदावन के अंदर भी एक ऐसा मंदिर है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आया है। वृंदावन में तो मैं तो ये कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि बांके बिहारी जी के अलावा आप और भी मंदिरों को देखिए। यदि देखो बांके बिहारी जी को आप मेन मंदिर कहेंगे तो राधा वल्लभ जी को क्या कहेंगे, गोपेश्वर को क्या कहेंगे, आज कात्यायनी देवी सतयुग से बैठी हैं, इनको क्या कहेंगे आप, गोपेश्वर महादेव को क्या कहेंगे? भाई ऐसा नहीं है। वृंदावन के अंदर में तो सभी ठाकुर मेन है। जितनी बांके बिहारी जी की मतलब महत्वता है, उतनी ही राधा वल्लभ जी की है। यानी बिहारी जी की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा लेनी है तो वृंदावन के मंदिर में, और मंदिरों में जाओ। भाई बिहारी जी छोटा ठाकुर है, अगर हंसी में कहें तो इतने लोगों को कैसे देखेंगे। तो ठाकुर जी अपने अपने लोगों के पास में, जैसे आप मेरे घनिष्ठ हो, आपका कोई मुझे कार्य कराना है तो मुझे पता है मेरा जानकार आदमी उस क्षेत्र में है, तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं भेजूँगा। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल के माध्यम से आओ और ऐसे जो दिव्य मंदिर हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उन मंदिरों के दर्शन करो। क्योंकि इनके दर्शन करेंगे तो आपके शरीर में अलग ही वाइब्रेशन फील होगा। आपको पता चलेगी कि हाँ, हम इस जगह पे आए। देखो, स्थान का एक बहुत बड़ा असर होता है। यदि आप काजल की कोठरी में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं काले हो जाएंगे। उसी प्रकार जब मंदिर देवालय में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश तो प्रवेश करेगा आपके अंदर। इसीलिए वृंदावन में ऐसे ऐसे आज भी विग्रह हैं जो अति दुर्लभ हैं, कोई जानता नहीं है। जैसे गोकुलानंद जी हैं, ये वृंदावन के सप्त देवालयों में से हैं। ठाकुर गोकुलानंद जी महाराज, राधा रमन जी महाराज, श्याम सुंदर जी महाराज, राधा दामोदर जी महाराज, और आपके राधा गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, ये इतने सारे ठाकुर श्री धाम वृंदावन में। और भाई सभी लोग बांके बिहारी जी के लिए जा रहे हैं तो बिहारी जी जाओ, लेकिन उनके अलावा और भी जगह जाओ, और भी दूसरी जगहों के भी दर्शन करो। क्योंकि जिस सन में, अगर मैं लिखित से बात करूं तो बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं, तो अगर सन के हिसाब से बात करूं तो उनसे भी पुराने ठाकुर हमारे श्री धाम वृंदावन में विराजमान हैं। लेकिन एक हमारे रसिक में ब्रज का भाव है कि यहाँ ठाकुर अलग अलग अपने रूप में बैठे हुए हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को भीड़ में जाना पसंद होता है और किसी व्यक्ति को एकांत में रहना पसंद होता है। तो हमारे बिहारी जी वो भीड़ में जाने वाले हैं, जिनको अच्छा लगता है कि इनके सारे भक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास में आएँ। साधु हो या पापी, इससे प्रयोजन नहीं। जैसे कि एक पारस पत्थर होता है, उसका स्वभाव होता है कि वो लोहे को सोना, हाँ, लोहे की कोई भी चीज़ होगी वो सोना हो जाएगी, चाहे वो कसाई के यहाँ का घरसा क्यों ना हो। तो उसी प्रकार श्री धाम वृंदावन का भी स्वभाव है। ध्रुवदास जी महाराज सतलीला में कहते हैं कि वृंदा विपिन प्रभाव सुनी अपनों ही गुण देत
और जैसे माता मलिन को सहज गोद भर ले। तो जैसे माता अपने पुत्र के अवगुणों को नहीं देखती है और अगर वो रो रहा है तो उसे गोदी में ले लेती है, उसी प्रकार श्री धाम वृंदावन का और बांके बिहारी का स्वभाव है। ये देखते नहीं हैं कि साधु हो या पापी, उन्हें इससे मतलब नहीं है। वो सारे भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं, सभी को एक रूप से ही दर्शन देते हैं। फिर स्टेज बनी हुई है सबकी कि यदि आपने अब हाई स्कूल यानी बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो आपने हाई स्कूल कर ली, और हाई स्कूल के बाद में अब आप जब इंटर करेंगे तो यानी श्री जी बरसाना पहुंचने की आपको इजाज़त मिलेगी। जी जी। और जब आप इंटर पास कर लेंगे, बीए में बीकॉम में जाएंगे, तब आपको ब्रज 84 कोर्स में दर्शन करने का फल मिलेगा। तो हमारे बांके बिहारी जी हाई स्कूल पास कराते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हाई स्कूल की जो क्लास रहती है ज़्यादा बड़ी रहती है, तो वो चीज़ का सुधार हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी करते हैं। फिर भी मैं सभी से एक ही बात निवेदन करूंगा कि आप लोग वृंदावन आइए। वृंदावन में बहुत दिव्य दिव्य विग्रह हैं, उनके दर्शन करिए और श्री धाम वृंदावन में आनंद लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, गोपीनाथ और लीला के बारे में जो आपने हमें बताया, बहुत सुख हमारे दर्शकों को आज मिला। आपका विशेष धन्यवाद। राधे 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 जय जय। तो जैसे कि हमने और आपने जाना कि किस तरह से इस मंदिर की दिव्य लीला जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, वो लीला का जो हमारे भैया ने हमको बताया है, वो सुन के जो मन को आनंद मिला है वो अपने आप में अद्भुत है। और ये मंदिर आप इस समय देख सकते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, जो कि सुक्कन माता गली के नाम से ये एड्रेस है और बांके बिहारी जी मंदिर के पास में ही है। और ये दिव्य दर्शन आज हमने और आपने किए। तो आज का हमारा ये वीडियो, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन से, गोपीनाथ जी मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।